वी आर चैंपियंस। इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, जो इससे पहले किसी और टीम ने नहीं जीता। लगातार 2 बार बैक टू बैक ट्रॉफीज, वो भी किसी ने नहीं जीती। और होस्ट नेशन ने कभी भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, इंडिया ने वो भी करके दिखा दिया। तो इतिहास रच दिया है। लेकिन उससे बड़ी चीज यह है कि इंडिया ने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, सारी दुनिया एक तरफ और इंडिया की टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक तरफ। इतना अंतर आपको बाकी दुनिया और इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। 50 मैचेस 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से लेके इस मैच तक खेले गए, जिसमें 43 मैचेस इंडिया ने जीते, जिसमें से 18 मैचेस में इंडिया ने 200 प्लस का स्कोर बनाया, 6 बार 250 प्लस बनाया। इसी टी20 वर्ल्ड कप को ले लो, 4 बार 200 प्लस बना, 3 बार 250 प्लस बना, सेमीफाइनल में 250, फाइनल में 250 और फिर फाइनल में 96 रन की एक तरफा जीत। कभी भी आपने टी20 वर्ल्ड कप में इतना एक तरफा फाइनल नहीं देखा होगा। जनरली क्लोज फाइनल्स होते हैं और उसकी वजह है कि इस इंडियन टीम ने जो क्रिकेट खेली है, जो चेंज इंडियन क्रिकेट में आया है, उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, और इस टीम ने एक चेंज, एक नई अप्रोच, नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल करके दिखाई है। आप किसी भी प्लेयर को ले लीजिए, अब इस टीम में एक या दो हीरो नहीं है, एक या दो प्लेयर पर टीम डिपेंड नहीं करती। हर प्लेयर अपने आप में हीरो है। किसी की भी बात कर लीजिए, आप अभिषेक शर्मा का एग्जांपल ले लीजिए। टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे, सिर्फ एक 50 बना था उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ, अपनी वर्स्ट क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन फाइनल में फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस टी20 वर्ल्ड कप मात्र 18 बॉल में और 6 ओवर में 92 रन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने कभी बनते हुए देखे? इससे पहले तो कभी नहीं बने, आगे आने वाले टाइम में बनेंगे नहीं बनेंगे, वो एक दूसरी स्टोरी रहेगी। और अभिषेक शर्मा ने इस टीम के लिए काम क्या किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, उनको नहीं होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। वो एक्चुअली जो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है ना, उसका लीडर वही है। जब रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर गए, उसके बाद लगा कि कौन खेलेगा उस तरह से, उस अंदाज में क्रिकेट, तो जिस बंदे ने सबसे पहले खेलनी शुरू की वो अभिषेक शर्मा थे। और वो फुटप्रिंट हर कोई फॉलो करता हुआ चला गया। और बाकी आप देखिए, हर प्लेयर अपने आप में एक अलग कैरेक्टर अब इस टीम में लेके आता है। तो आप उस समझिए कि उस टीम में जो पायनियर ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, वो प्लेयर अभिषेक शर्मा है। उसके बाद संजू सैमसन आके क्या वापसी की है। ड्रॉप हो गए थे एक स्टेज पे, और राइटली ड्रॉप हुए थे, क्योंकि ईशान किशन बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और संजू की उस वक्त परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन उनके करियर में एक सवाल उनके फैंस के लिए भी बहुत रहा, शायद उनके लिए भी रहा, कि यार इनकंसिस्टेंसी बहुत रही। कभी आईपीएल में भी बहुत कंसिस्टेंसी से रन नहीं बने, उतना ज़्यादा लंबे रन नहीं बने, इंडिया के लिए ऑन एंड ऑफ रहे, कभी मौके मिले नहीं मिले, कभी ग्रैब कर पाए कभी नहीं कर पाए। लेकिन वो सब कुछ चुकता कर दिया संजू सैमसन ने। ये 3 पारियां एक तरफ और पूरा करियर एक तरफ, मतलब इससे बेहतर रिडेम्पशन नहीं हो सकता संजू सैमसन का। जो 3 पारियां उन्होंने खेल दिया ना, आप प्लेयर बनाते हैं, सारी क्रिकेट खेलते हैं, इसी मूवमेंट के लिए खेलते हैं। आपका 10 साल का करियर है, आपका 15 साल का करियर है, आपका 50 साल का करियर है, फर्क नहीं पड़ता। आप अल्टीमेटली क्रिकेट, जो अल्टीमेट गोल जो होता है क्रिकेट का, आपका वर्ल्ड कप जीतना। और उस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में इतने बड़े हीरो बन के निकले हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है उन्होंने बन के दिखाया है। उसके बाद 3 नंबर ईशान किशन इस टीम में खेल रहे हैं। ईशान किशन भी एक तो कैरेक्टर बहुत कमाल के, फाइनल में उनकी एनर्जी जो है वो बिजली से भी ज्यादा तेज थी, जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे थे। बट उनकी स्टोरी, जिस तरह से वो बाहर गए, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत के आए और थोड़ी सी विंडो उनको मिली थी, लगा था कि उनको ट्राई आउट कर लिया जाए, कि कहीं आपको बैकअप विकेट कीपर जो आप लेके आ रहे हैं उसको वर्ल्ड कप से पहले कुछ गेम दे दिए जाए। वो गेम दिए गए, उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा फर्क। और ये पूरी टीम उसी इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलती है। सूर्य कुमार यादव जरूर बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, सिवाय वो यूएसए के खिलाफ गेम के, लेकिन कप्तानी उनकी बहुत स्पॉट ऑन रही है। स्पेशली सेमीफाइनल में बुमराह को जल्दी खत्म करना, या फिर फाइनल में अक्षर पटेल का इस्तेमाल करना, चाहे ऑन द फील्ड हो चाहे ऑफ द फील्ड भी, क्योंकि एज अ लीडर इस टीम को कंट्रोल करना, संभालना, कुछ बुरे मैच के बाद वो सब चीज़ें प्रेशर सिचुएशन में सूर्य कुमार यादव ने बहुत बेहतर ढंग से हैंडल की हैं। तो उनकी कप्तानी को कम से कम क्रेडिट जरूर जाएगा। आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते उनकी कप्तानी को कि कप्तान की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी कप्तान बन जाए आप ट्रॉफी जीत जाएंगे, नहीं।
आपको टीम को होल्ड करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, साथ खिलाने के लिए और फिर ग्राउंड पे सही डिसीजन लेने के लिए, इन सब में आपको कप्तान की जरूरत हमेशा पड़ती है। उसके बाद तिलक वर्मा काफ़ी अंडररेटेड रहे, उतना बड़ी परफॉर्मेंस कभी टॉकिंग पॉइंट बना नहीं, बट एक्चुअली बहुत डिसाइसिव रन तिलक वर्मा ने इस टूर्नामेंट में बनाए इंडिया के लिए। शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था, बट बाद में जो 3 पारियां थी उनकी, कभी 7 बॉल 21 रन, कभी आई थिंक 15 बॉल 44 रन उन्होंने बना दिए, फिर एक और पारी थी उनकी 20 ऑड रन्स की। ये T20 क्रिकेट जो है ना, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, ये सेंचुरीज डिमांड नहीं करता। ये आप डाउन द ऑर्डर आके आपको 5 बॉल मिले, 3 छक्के मार दो, आपकी पारी हो गई, आपका काम हो गया। और उसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसी अंदाज में खेले और इंडिया के लिए बहुत क्रूशल कंट्रीब्यूशन, छोटा है बट इंपॉर्टेंट बहुत है जिस तरह का वो करके गए। हार्दिक पांड्या के बिना तो ये टीम बन नहीं सकती, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर जो अलाउ करता है कि आप 2 ही फास्ट बॉलर के साथ खेलें। अगर हार्दिक पांड्या नहीं हो तो आपकी मजबूरी हो जाएगी 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलना, आपकी टीम कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। परफॉर्मेंस भी दी उन्होंने, बल्ले के साथ भी दी, गेंद के साथ तो बहुत ही क्रूशल रही, फील्डिंग स्पेशली सेमीफाइनल में उन्होंने जिस तरह से किया। तो हार्दिक पांड्या तो हर कोई जानता है कि उनके जैसा प्लेयर ना इंडियन क्रिकेट में दूसरा है, ना शायद अभी नियर फ्यूचर में दूसरा दिखाई दे रहा है। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक तरफ, बट एक प्लेयर है जिसके कंट्रीब्यूशन की चर्चा इंडियन क्रिकेट में बहुत कम होती है और मुझे लगता है कि वो अक्षर पटेल हैं। और अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन सब के बराबर का क्रेडिट डिजर्व करते हैं। रीजन इज कि जब जब अक्षर पटेल इंडिया की टीम में होते हैं, इंडिया की टीम अलग तरह से खेलती है और अक्षर पटेल नहीं होते, इंडिया की टीम उतना अच्छा नहीं खेलती। इस T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में अक्षर पटेल नहीं थे। मिडिल फेज में आप बगले झांक रहे थे कि किसको गेंदबाजी कराई जाए, जिसको खिलाया था वो कर नहीं पा रहा था, फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। और अक्षर पटेल हमेशा प्रेशर सिचुएशन में, डिमांडिंग सिचुएशन में आके गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं, कैचेस पकड़ते हैं। पिछला T20 वर्ल्ड कप हो, ये वाला T20 वर्ल्ड कप हो, और जरूरत पड़ने पर आके बल्ले से पारियां खेलते हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो पिछला T20 वर्ल्ड कप हो। यहां तो नौबत आई नहीं। हम इंडियन क्रिकेट में जैसे बात करते हैं कि युवराज सिंह ने अपनी एबिलिटी से, अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिता दिए। अक्षर पटेल लिमिटेड एबिलिटी वाला प्लेयर है, बट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर जाएंगे ना, तो अक्षर पटेल ने उतना ही कंट्रीब्यूट कर दिया है इंडिया के लिए पिछले 3 ICC इवेंट में। देखो, अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो आप उनको उनकी गेंदबाजी से जज करिए कि उन्होंने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है, कितनी अच्छी फील्डिंग की है। बैटिंग में तो जितना मिला उतना उसने कर दिया, अब आप रनों के मुकाबले में नहीं तोल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अक्षर पटेल इज द सुपरस्टार ऑफ दिस इंडियन टीम। ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह और ये सब प्लेयर हैं और इन सबको अब वो क्रेडिट मिल रहा है, बट अक्षर पटेल को अभी भी वो क्रेडिट नहीं मिल रहा जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की है। एक और अनसंग हीरो है इस टीम में, शिवम दुबे। भाई साहब, जितना टाइमली उन्होंने परफॉर्म किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। इवन फाइनल में भी लग रहा था 240 ही बनेगा, बट दुबे जी ने जो बैटिंग की है, और मैं तो उनकी वो 2 गेंदें भी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 यॉर्कर डाल के दिखाई थी। अब कोई कहेगा कि बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है वो 2 गेंदें, बट वो 2 गेंदें आप फाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे उसका अंतर थी जो शिवम दुबे ने डाली। बाकी बल्लेबाजी तो उनकी कमाल की रही है, छक्के उन्होंने जिस तरह से मारे हैं। एंड आई थिंक मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर जो रिसेंटली इंडियन क्रिकेट में कोई दिखाई दिया है वो शिवम दुबे हैं। अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी, हाँ फील्डिंग थोड़ी और इंप्रूव कर लें, कैचेज ना छोड़ें, ग्राउंड फील्डिंग थोड़ी अच्छी हो, और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जरूर उनके साथ रहेगा। उसके बाद अगर गेंदबाजी में आप आ जाओ तो वरुण चक्रवर्ती जरूर ऐसे रहे जिनके लिए वर्ल्ड कप बहुत ऑर्डिनरी गया। स्टिल हाईएस्ट विकेट टेकर में वो टाई कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, 14 विकेट उन्होंने लिए, क्योंकि पहले फेज में गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, विकेट निकाले थे, बट लास्ट में जब मैटर करता था तो उतने विकेट उनके नहीं निकले। हालांकि टिम साइफर्ट का विकेट उन्होंने फाइनल में जरूर दिलाया था, जो एक अच्छी पारी खेल रहे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में वरुण चक्रवर्ती ने भी इस टीम की फाउंडेशन सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती ये 2 प्लेयर थे जिन्होंने इस टीम की एक फाउंडेशन सेट की। बेसिकली वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकाल रहे थे और अभिषेक शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट दे रहे थे, जिसमें आप 6 ओवर में 70, 80, 90 बना रहे थे, कॉन्स्टेंटली बना रहे थे, और 200 प्लस 250 प्लस जो आप बना रहे थे उसमें अभिषेक शर्मा का रोल था। और आप साउथ अफ्रीका को हरा के आए, या आप ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए, या जो भी सीरीज आपने जीती, इवन चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, तो वहाँ भी वरुण चक्रवर्ती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बट स्टिल यहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पाए। रीजन इज कि उनकी जो मिस्ट्री थी वो अब थोड़ा बहुत रीड आउट करी बल्लेबाजों ने, और उनको रिवर्क करना पड़ेगा अपनी गेंदबाजी पर, और दोबारा से इंडियन क्रिकेट में अगर बने रहना है उनको ये इंप्रूवमेंट करके आना पड़ेगा। बट बाकी जो रह गए, जसप्रीत बुमराह, जितनी बात करेंगे ना जसप्रीत बुमराह के बारे में कम ही पड़ेगी।
ना सिर्फ वो मॉडर्न डे ग्रेट है, मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट इतिहास के बेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह हैं। उसका रीज़न साफ है कि जब आप अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हुए इंडिया को क्या जिताया है, आपने कितनी ट्रॉफी जिताई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं थे, स्टिल इंडिया की टीम ने वो ट्रॉफी जीती, बट 2024 जसप्रीत बुमराह का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था। बिना जसप्रीत बुमराह के वो हो ही नहीं सकता था। इवन यहाँ पर आप देखिए सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से किया, और फिर फाइनल में भी जसप्रीत बुमराह ने आके शुरू में जिस तरह गेंदबाजी की, और सबसे ज़्यादा विकेट भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए निकाले। और अर्शदीप सिंह, उनका भी जो सपोर्टिंग रोल रहा है ना, वो बहुत कमाल का रहा है। मतलब मुझे उनके बारे में भी लगता है कि हम उनको काफ़ी ज़्यादा अंडररेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर उनका कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह के साथ हो जाता है। एक एंड से जसप्रीत बुमराह इतनी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अर्शदीप की गेंदबाजी जो है वो ऑर्डिनरी ही लगती है। जबकि अर्शदीप, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने जो अपना लास्ट ओवर डाला था, बहुत क्रूशल ओवर था, जहां पर उन्होंने 5-6 रन दिए थे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बिल जैक्स को आउट किया था उस ओवर में जो यॉर्कर्स एग्जीक्यूट की। इवन फाइनल में भी उन्होंने फिन एलन को अपनी आउटस्विंगर पे फंसा ही लिया था, और लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कि यार इंडियन फास्ट बॉलर की पेस थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन जब जरूरत थी तो बुमराह ने भी दम लगाया, हार्दिक ने भी लगाया। इवन अर्शदीप सिंह तो 136, 37, 40 तक गेंदबाजी कर रहे थे। तो अर्शदीप सिंह की भी परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करने वाली रही, और इस टीम ने बड़े बड़े हीरोज़ जो है वो इस बार मिलते हुए देखे हैं। वो जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली उसको लीड करेंगे, हार्दिक पांड्या हैं, संजू सैमसन हैं, शिवम दुबे हैं, अभिषेक शर्मा पहले से ही थे, तिलक वर्मा हैं। मतलब हर प्लेयर अपने आप में एक कहानी जो है वो लिख के चला गया है इस T20 वर्ल्ड कप में। और अब ये टीम अभी शेप अप हुई है, यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जो गलतियाँ आप कर रहे थे, जहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें सुधारनी है, वो सब सुधार के आने वाले टाइम में 2028 का T20 वर्ल्ड कप भी है, फिर ओलंपिक्स में भी क्रिकेट होनी है, और ये इंडियन क्रिकेट का दौर है। 2023 हारने के बाद से हम सब कुछ जीतते ही चले जा रहे हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 26 का जीता, वुमेंस भी जीत रही है, अंडर 19 भी जीत रहे हैं। तो मतलब सब कुछ इंडियन क्रिकेट में मिल रहा है, और इस दौर में मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम चाहे कोई भी हो, मेंस वुमेंस एज ग्रुप क्रिकेट में, और टूर्नामेंट जीते, स्पेशली ओलंपिक्स में जब खेलने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर भी जीते, यही टीम खेले तो और मज़ा आएगा, और इन्जॉय करेंगे इस परफॉर्मेंस को। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।